संपूर्ण अवतार के अवतारी भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप में मथुरा धाम में जन्म लीला किया है। तो मथुरा कोई साधारण स्थान नहीं है। पृथ्वी माता को जब हिरण्यकश्यप ने चोरी कर लिया, तब बराह मूर्ति धारण करके भगवान श्री हरि ने विष्टा समुद्र से पृथ्वी को ऊपर उठाया और मथुरा के साथ पृथ्वी को एक लगा करके स्थापन किया। क्योंकि पृथ्वी माता बोल रहा है कि हे प्रभु, मथुरा की इतना महिमा, तो आप मुझे मथुरा के साथ ही संयोग कर दीजिए। तो बराह भगवान की कृपा से आज हम पृथ्वीवासी मथुरा धाम को प्राप्त हो रहा है। भगवान स्वयं कपिल नामक ब्राह्मण को अपने बराह मूर्ति दिया था। उस ब्राह्मण ने इंद्र को उस मूर्ति को दे दिया और इंद्र स्वर्गलोक में ला करके उस मूर्ति की, उस भगवान बराह की पूजा सेवा की। रावण ने जब स्वर्गलोक को आक्रमण किया और देवता को मार के भगा दिया, मतलब बंदी बना लिया, और वहाँ के जो भगवान जो बराहदेव उनको स्तुति करके रावण ने लंका में लेके आया। लंका से भगवान श्री रामचंद्र रावण को मार करके उस भगवान बराह को अयोध्या में लाया और शत्रुघ्न छोटे भैया भगवान रामचंद्र के छोटे भाई को बोला कि हे शत्रुघ्न, तुम मधुपुरी में जाकर के अर्थात मथुरा में जाकर राजा बनो, वहाँ के प्रजाओं को पालन करो। तो भगवान की आज्ञा सुन करके शत्रुघ्न ने कहा कि भरे भाई कि मैं आपके बिना कैसा रहूं, तो कृपा करके मुझे आपके स्वरूप मूर्ति बराहदेव को मुझे मेरे साथ दे दीजिए। तो भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से फिर अयोध्या से शत्रुघ्न ने वो बराह मूर्ति फिर मधुपुरी में लाया है। और आज भी वो बराह मूर्ति है। विश्राम घाट में आप देख सकते हैं, बराहदेव की मंदिर है, प्राचीन मंदिर, सब पुराने भक्त लोग जानते हैं। तो वहाँ पे आप बराह भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार बराहदेव की कृपा से मथुरा के साथ हमारी पृथ्वीवासी को अटैचमेंट हुई और किस प्रकार मथुरा में ये बराह मूर्ति आए। अभी देखिए, मथुरा मंडल की और महिमा वर्णन करते हुए गर्ग संहिता की मथुरा खंड में इस सब के विवरण है। कहा गया कि कपिल बराह, उस बराह के नाम है कपिल बराह। कपिल बराह ही मथुरा के मंत्री है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं और समस्त जीव के क्लेश दुख नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण एक मूर्ति से केशव देव के नाम पे जाना जाता है। वो केशव देव के रूप में विराजमान है, अभी भी है। केशव देव भगवान जन्म स्थान के अंदर जाइए, केशव देव भगवान को आपको दर्शन करने में मिलेगा। और मथुरा के क्षेत्रपाल स्वयं भूतेश्वर महादेव है। मथुरा की चारों ओर से बाहरी तरफ से परिधि को रक्षा करने वाली सिंह वाहिनी चंडिका माता है। नारद मथुरा की गुप्तचर है और स्वयं मथुरा देवी समस्त मथुरावासी जीवों को खिलाते पिलाते हैं, किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं। और भगवान के जो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के जो पार्षद हैं, उन सारे पार्षद मथुरा में घूमते रहते हैं कि किसने शरीर छोड़ा है और उसके आत्मा को साक्षात गोलोक वृंदावन में ले जाते हैं। ये मथुरा मंडल का महत्व है। मथुरा में 100 दिव्य वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया और अपने सृष्टि कार्य में सफलता आए और मनु जैसा पुत्र को जन्म दिया। शिव ने 100 दिव्य वर्ष तक मथुरा में तप किया और भगवान की कृपा से मथुरा के क्षेत्रपाल बने। नारद जी भी भगवत कृपा से मथुरा के गुप्तचर बने। इंद्र ने भी बहु वर्ष तक मथुरा में तप किया। सूर्यदेव ने बहु वर्ष तक तप करके विवस्वान पुत्र को जन्म दिया है। और कुबेर ने मथुरा में तप करके अक्षय निधि की प्राप्त किया। वरुण देव अपने पास बाण को प्राप्त किया, बहुत शक्तिशाली पास है। और आप लोग जानते हैं ध्रुव महाराज जो 6 साल के बच्चा और 6 महीना तप करके भगवान श्री हरि को प्राप्त किया, वो भी घटना मथुरा में ही हुई है।
अम्बरीश के नाम जानते हैं, अम्बरीश भागवत में भी उनका नाम है, बहुत पुराणों में, महाभारत में भी अम्बरीश जी का नाम है। अम्बरीश ने बहुत कठिन तप करके भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में ही प्रसन्न किया है। भगवान साक्षात रामचंद्र ने मथुरा में तपस्या किया। इससे प्रमाणित होता है कि रामचंद्र के समय भी मथुरा था और उससे पहला भी मथुरा था। मथुरा कोई ऐसा नहीं भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर काल में लीला किया जन्म ले तब से मथुरा नहीं, मथुरा बहुत पहले से है। ध्रुव महाराज त्रेता युग में आए थे, तो उस समय ध्रुव महाराज मधुबन में अर्थात मथुरा में तपस्या किया। इस प्रमाणों से हम समझ में आता है कि मथुरा द्वापर काल का नहीं, मथुरा तो अनंत काल के हैं, प्राचीन हैं। तो इस प्रकार सभी महान विभूति मथुरा में तप करके शक्ति उपार्जन किया, भगवत प्राप्ति की। राजा रघु को भी नाम आते हैं। राजा रघु मथुरा में तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किया। चित्रकेतु राजा मथुरा में तपस्या करके आपने अभिष्टता प्राप्त किया। और सप्तर्षि लोग मथुरा में तपस्या करके युग सिद्धि को प्राप्त किया। रावण ने भी बहुत कठोर तप किया मथुरा में, तब जा करके वो देवताओं के ऊपर आधिपत्य विस्तार कर पाया, अर्थात देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त किया। शांतनु महाराज मथुरा में तपस्या करके देवव्रत अर्थात पितामह भीष्म को अपने पुत्र रूप में पाया। तो मथुरा के महत्व का कोई अंत नहीं है, अनंत अनंत मथुरा के महत्व है। मैं जस्ट आप लोगों को एक दिग्दर्शन किया है और ये रोचक दिग्दर्शन है क्योंकि इसका वर्णन बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि ये गर्ग संहिता के मथुरा खंड में इसका वर्णन आते हैं। ज़्यादातर लोग भागवत का ही वर्णन करते हैं और बाकी पुराणों का, तो ये एक अलग एंगल है, इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास किया। हरे कृष्णा।